क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ताकतवर कौन? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी में मिल गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई। ये आद थे जो यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके के आसपास रहते थे। उनके शहर का नाम था इराम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर, जो आसमान से बात करता था। उनकी बदन पहाड़ों जैसा मजबूत था, कद बादलों को छू लेते थे और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वो कहते थे, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अल अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव की गूंजती आवाज रात को भी सुनाई देती थी। उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी शक्ति दिखाते और बुजुर्ग गर्व से कहते, हमरे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं, पहाड़ों को झुकाने वाले। हवा उनके गुलाम आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनके गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी निशस्त महफिल में से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे ही नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं। इन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते थे, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए इतने बड़े थे कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद। वो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबुद नहीं। कौम ने कहा, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा के मजहब छोड़ देंगे? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद रोज उनके बाजारों में, उनके महलों में, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंसकर कहते, उठ, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल गिर गए होते। कभी कोई बच्चा मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। हूद उनकी असेंबली में गए जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। ये झूठे वादे बंद कर, अगर अजाब आते हैं तो आने दो, हम देख लेंगे, हम नहीं डरते ऐसी बातों से। अजाब की दस्तक। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसा लगा कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद कहने लगे, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तबाही है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। आद के लोग हंस पड़े। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था
ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कैद आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश भी ना हुई। नदियां सूख गई, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी। लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने जुबान सुखा दी, जानवर गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से हंसी, घमंड और आवाजें गायब हो गईं। जब वे हजरत हूद के पास आए तो उन्होंने रोया नहीं, बस कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल आए, एक लाल, एक सफेद, एक स्याह। फरिश्ते ने पुकारा, ऐ कौमे आद, एक बादल चुनो। सरदार बोले, काला बादल, इसमें रहमत है, बारिश है। मगर उन्हें क्या पता, उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हो गई, लोग नाचने लगे। देखो बारिश आ गए। लेकिन वो बारिश नहीं, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उछल गए। उनकी इमारतें, उनका घमंड, उनका शहर सब बिखर गया। 7 रात और 8 दिन वो तूफान चल, और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। रेत का समंदर और गिरे हुए शरीर, खजूर के खोखले तनों जैसे। लेकिन जो लोग हजरत हूद पर ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। हजरत हूद ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे इरम दबा है, एक गवाही के तौर पर। यह कहानी नहीं, एक हकीकत है।